अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्विंस एवरी। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने लगे हैं कि आप अपने अल्बाइनो रेड डाइस की सर्वाइवल को ज़्यादा कर सकेंगे। आपके अल्बाइनो रेड डाइस चिक्स जो बॉक्स में जल्दी जल्दी 1-2 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं वो नहीं होंगे। इससे पहले बताता चलूँ कि सबको पता है अल्बाइनो रेड आई एक वीक बर्ड है। इसमें सारे जो पिगमेंट्स होते हैं जिसको यूमेलानिन मेलानिन कहते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं, जिससे आपका बर्ड जो है बहुत ज़्यादा फ़ोटो सेंसिटिव होता है। फ़ोटो सेंसिटिव को उर्दू ज़ुबान में बताया जाए तो उसको जो है सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। ऐसे में बर्ड अगर आप किसी धूप में रखें या आउटडोर रखें, उसको ख़ुद ऑब्ज़र्व कर लें। किताबों में भी लिखा हुआ है कि उस बर्ड को सूरज की जो शुआएँ होती हैं, जो रेज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उसको चुभती हैं, जिसकी वजह से बर्ड बार बार आंखें बंद करता है और जो है बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस में जाके बर्ड कभी भी ब्रीड नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज बताने लगा हूँ, जिससे आप अल्बाइनो रेड आई की प्रोडक्शन, उसकी सर्वाइवल को ज़्यादा कर सकते हैं। आपके चिक्स कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। सबसे पहली बात, अपना शेड इंडोर बनाएं। मेक योर शेड्स इंडोर। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप किसी कमरे में शेड बनाएंगे तो वो चारों तरफ से कवर होगा। एक बात तो ये है कि इतनी महंगी म्यूटेशन जो लोगों ने एक एज अ सोर्स ऑफ इनकम हमें लेकर वो चल रहे होते हैं, तो वो अगर फ्लाई कर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बर्ड इंडोर सेटअप में फ्लाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, अनलेस कोई खिड़की वगैरह खुली रह जाए। इसके अलावा आप जब अल्बाइनो को इंडोर लगाते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा उनको नहीं लगती, कम लगती है, जिसकी वजह से बर्ड जो है एक्टिव रहता है, स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं जाता। तो अपने शेड्स इंडोर लगाएं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें ये है कि आप गर्मी, सर्दी, मानसून हर मौसम में अपने बर्ड को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि मेक योर ओन ब्लड लाइन। अपनी ब्लड लाइन खुद बनाएं। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कोई भी अपना अच्छा पेयर, अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन क्यों आपको देगा? हाँ, उस वक्त दे सकता है कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा हो गई हो चीज़, लेकिन अपनी शेड की कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको कभी भी नहीं देगा। या आप लिख कर रख लें, इसलिए आपने ख़ुद अपनी ब्लड लाइन बनानी है। उसके लिए कुछ पेयरिंग हैं, एक पेयरिंग बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, 2 साल लगेंगे, लेकिन ये है कि आपकी फिर ब्लड लाइन बन जाएगी और आप रेड टू रेड अल्बाइनो भी पेयर कर लें तो भी सर्वाइवल 100% होगी इंशाल्लाह। वो ये है कि आपने एक अल्बाइनो रेड आई को ग्रीन फिशर के साथ लगाना है। जब आप ये लगाएंगे, सारे के सारे बच्चे ग्रीन फिशर, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो हो जाएंगे। अब ये बच्चे देखने में ग्रीन फिशर होंगे। अगर आप ऐसे 2 पेयर लगा लेते हैं तो ये है कि आप दोनों पेयर्स के जो हैं चिक्स को आपस में लगा दें, तो जो अल्बाइनो रेड आई ग्रीन फिशर के पेयर से आएगा वो कभी भी वीक ब्लड लाइन का नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का होगा। और अगर आप ऐसे अल्बाइनो रेड आई जो ग्रीन फिशर से निकले होते हैं उसमें रेड आई टू रेड आई भी पेयरिंग कर दें तो आपके चिक्स कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाने चाहते, आप कहते हैं कि हमारे पास इसी साल प्रोडक्शन आ जाए, तो उसमें यह है कि अल्बाइनो रेड आई को कभी रेड आई से पेयरिंग ना करें। चाहे वो पेरेंट्स डिफरेंट भी हों तो उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर हो जाती है और बच्चे एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अल्बाइनो रेड आई को एक अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई के साथ पेयर कर सकते हैं। इसमें क्या फ़ायदा है, आपके पास रेड आई जो बच्चे आएंगे उनकी सर्वाइवल रेशियो ज़्यादा होगी और जो ब्लैक आई बच्चे होंगे वो कंफर्म स्प्लिट रेड आई हो जाएंगे, यानी उनकी भी अच्छी कीमत आपको बेचने में मिल जाएगी। और इसके अलावा ये होगा कि अल्बाइनो रेड आई की सर्वाइवल भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो आपको बताने लगा हूँ रेड आई चिक्स की सर्वाइवल के लिए, वो ये है कि आप प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करें जिसमें उनकी विटामिन डी, कैल्शियम और जिंक पूरा होता रहे। विटामिन डी और कैल्शियम पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सबसे सस्ता तरीका ये है कि सुबह में अगर आपके एग्स बॉयल होते हैं या अंडे वगैरह घर में बनते हैं तो उनके छिलके जो है संभाल के रख लें, उनका पाउडर बना लें और अपने सॉफ्ट फूड पे वो आधी चम्मच जो है रोज़ाना के बेस पर अब उस सॉफ्ट फूड पर डाल दिया करें। इसके अलावा कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स मोरिंगा भी है, मोरिंगा को पीस के रख लें और सॉफ्ट फूड पर जो है थोड़ा सा डाल दिया करें, इस आधी चम्मच डाल दिया करें। बहुत ज़्यादा होती है बर्ड जो है कि कैल्शियम और विटामिन डी, इसके अलावा अदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पूरे हो जाते हैं। अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सस्ती से शुरू करें तो कैल्शियम पी का सिरप है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंसान की दवाई है इंड्रॉप डी जिसमें विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है, वो तकरीबन जो है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वो होते हैं। वो इंसानों के लिए होता है फोर्टनाइटली, हर 15 दिन बाद पीना होता है। बर्ड्स में ऐसा नहीं है, बर्ड्स में आप इसको यूज़ ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। कैल्शियम पी एक बच्चों का सिरप है, वो यूज़ करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये है कि मियालिक के प्रोडक्ट्स हैं, मियालिक की कैल्शियम है, मल्टीविटामिन्स है और ई सेलेनियम है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा बर्सिलागा के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कैल्सिलक्स है, थोड़ा महंगा होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने बजट के मुताबिक देख लें आपने कैल्शियम का कौन सा सोर्स यूज़ करना है। इसके अलावा एक चीज़ अल्बाइनो रेड आई की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए क्या है कि आप या तो कॉमन लुटिनोज को एज अ फॉस्टर यूज़ करें या फिर आप फैलो बजरी को एज अ फॉस्टर यूज़ करें, क्योंकि ये दोनों रेड आई बर्ड हैं। तो रेड आई बर्ड जब आप रेड आई अल्बाइनो का चिक उनको देते हैं तो इनकी चूँच चूँकि छोटी होती है फैलो बजरीज की, तो ये जो है उसको फीड अच्छी तरह से करवा सकते हैं। 10 से 15 दिन का बच्चा जब हो जाए तो फैलो बजरी से उठा लें और कॉमन लुटीनो तो पूरा सेल्फ कर सकती है, लेकिन बजरी पूरा सेल्फ करने में उसको मुश्किल होती है, क्योंकि जब लव बर्ड का साइज़ बड़ा हो जाता है, उसकी चोंच का साइज़ बड़ा हो जाता है, तो ये फीड कराने में बजरी को मुश्किल होती है और बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो बताने लगा हूँ वो ये है कि ये अल्बाइनो रेड आई, ये कोई भी रेड आई बर्ड है, उसके प्रोडक्शन और उसका सर्वाइवल चिक्स का ज़्यादा करवाना है तो आप उसकी एज कम से कम 1 साल से अबव उसको ब्रीडिंग पे लगाएं। उससे पहले उसको बॉक्स ना दें, क्योंकि बर्ड इमेच्योर होता है, उसकी बॉडी अभी परमानेंटली डेवलप नहीं होती, उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल पूरा नहीं होया होता, तो जो है एक्सपायरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ़ीमेल भी एक्सपायर हो सकती है ग्लेइंग के दौरान। इसके अलावा रेड आई चिक्स भी एक्सपायर हो सकते हैं। और लास्ट पे ये बताना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि सिबलिंग्स को कभी भी बहन भाइयों को पेयर ना करें और रेड आई में तो बिल्कुल भी ना करें। इससे जो है आपके चिक्स का सर्वाइवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। इसके साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।